हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टू डायमेंशनल एरे को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट नो फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। द टू डायमेंशनल एरे कैन बी डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एरेज। टू डायमेंशनल एरे ऑफ एरेज की तरह डिफाइंड होता है। द 2D एरे इज ऑर्गेनाइज्ड एज मैट्रिक्सेज व्हेन वी कैन रिप्रेजेंटेड एज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। 2D एरे एक मैट्रिक्स की तरह डिफाइन होता है। अगर आपने 10th या 12th में मैथ पढ़ा होगा तो मैथ में मैट्रिक्स होता है जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो आव्यूह या मैट्रिक्स जो होते हैं, मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम होते हैं, तो उसी रो और कॉलम की तरह 2D एरे डिफाइन होता है। However, 2D array are created to implement a relational database look like data structure। ये रिलेशनल डेटाबेस की तरह होता है, जो एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे कैसे करते हैं? पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे नेम, फिर रो नंबर और कॉलम नंबर। फॉर एग्जांपल इंट डेटा टाइप हो गया, टू डायमेंशन एरे का नाम हो गया, 4,3 यहाँ पर 4 रो की साइज और 3 कॉलम की साइज है। ठीक, देखिए इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। इनिशियलाइजेशन हम डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं और यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं। इंट 4,3 हमने लिखा है तो 4 रो है, तो देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा इस तरीके से, अगेन कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 एक रो, 2 3 4 2 रो, 3 4 5 3 रो और 4 5 6 6 रो। तो आइए देखते हैं कि रो और कॉलम होता कैसे है। देखिए एरे में रो और कॉलम इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर ये रो है, ये रो है, ये रो है और ये ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉलम होगा। देखिए एरे में हर चीज 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए ये 0 रो हुआ, ये 1 रो हुआ, ये 2 रो हुआ, ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम। अब हमने 0 0 लिखा कैसे है? ये इसकी पोजीशन है, ये एलिमेंट की पोजीशन है। जैसे मैट्रिक्सेज में आप लिखते थे ना 1 1 2 2 3 3, वैसे ही इसमें ही ये रो की पोजीशन है, ये एलिमेंट की पोजीशन दिखाता है। ये 0 मतलब पहला रो, 0 मतलब पहला कॉलम, 0 1 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, 0 2 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम। फिर देखिए 1 का मतलब दूसरा रो, पहले रो डिफाइन करते हैं फिर कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, अब देखिए 2 आ गया, तीसरा रो, 0 मतलब पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये कब होगा? जब हम इंट a3,3 करेंगे। 3 रो और 3 कॉलम का हमने एक एरे डिफाइन किया हुआ है। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल अगर हम यहाँ 2 और 3 डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल जो हम लेते हैं उसमें हम एरे डिफाइन करते हैं 2 रो और 3 कॉलम, और इसके अंदर हम 6 वैल्यू पास कर देते हैं। 3 3 6 वैल्यू है। तो ये देखिए 1 4, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 हमने लिखा, फिर 3, फिर 6, फिर 8, सारी वैल्यू फिल हो गई। अब सपोज करिए अगर हमने यहाँ पर दिया हुआ है 2 और 3 तो दिया हुआ है, लेकिन वैल्यू पूरी नहीं है। वैल्यू हमने कितनी दी है? सिर्फ 3 वैल्यू सिर्फ हमने दी है 3। तो होगा क्या? 1 4 5 तो फिल होगा ही, 1 4 5, 2 रो और 3 कॉलम तो बनेंगे ही, 1 4 5 फिल होगा। बाकी सारी वैल्यू किससे फिल होगी? 0 से। बाकी सारी वैल्यू किससे फिल होगी? 0 से। एक और हम कर दें, अगर हम यहाँ पर 2 जो है ना रो को हटा दें, क्या बचा? सिर्फ कॉलम बचा, सिर्फ कॉलम बचा, 3 कॉलम, और फिर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें 7 8 9। अब क्या होगा? 3 कॉलम तो बनेंगे ही, जिसमें 1 4 5 हमने भर दिया, उसके बाद 7 8 9 बच रहा है, तो फिर हम अगला रो बनेगा 7 और उसमें 8 और उसमें 9। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, आप रो तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं लेकिन कभी भी कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। कॉलम हमेशा साइज डिफाइन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं और ये समझते हैं कैसे हम लिखते हैं। ये प्रोग्राम है टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करेगा और डिस्प्ले करेगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमने लिखा इंट ए लिखा और इसकी साइज दे दिया, 3 रो और 3 कॉलम। सिंगल डायमेंशनल में सिर्फ आई लेते थे रो चलाने के लिए, इसमें आई और जे दोनों लेंगे रो और कॉलम के लिए। एक मैसेज प्रिंट करा दिया, इंटर द एलिमेंट ऑफ ए, /n लगा दिया लाइन ब्रेक के लिए। अब देखिए 2 फॉर लूप इसमें चला रहे हैं, दोनों नेस्टेड है। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप इसके अंदर रहेगा। फॉर आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन 3, ये जो 3 है ना, 3 ये रो को दर्शा रहा है, ये रो को, और जे के अंदर जो 3 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक,
स्कैनफ लिख लिए हमने, इसके अंदर देखिए कर्ली ब्रेस नहीं लगाए क्योंकि एक लाइन के बाद बाय डिफॉल्ट अगली लाइन लूप के अंदर होती है, इसलिए हमें कर्ली ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। स्कैनफ लिख लिया परसेंटाइल डी एंड ए ऑफ आई एंड जे। ए ऑफ आई एंड जे क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि रो और कॉलम दोनों लेना है। तो सबसे पहले जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 0 और जे की वैल्यू क्या होगी 0, यानी जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो किस पोजीशन पे होगा 0, 0। तो 0, 0 पोजीशन पे यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट होगा। फिर जब लूप चलेगा अगली बार, ठीक, अभी तो जब एक बार जे में आ जाएंगे तो जब तक जे फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। अगली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू तो 0 रहेगी ही रहेगी और जे की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी 1, तो 0 1। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1, तो 0 1 कहाँ, यहाँ एलिमेंट इंसर्ट होगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, तो 0 2 पे इंसर्ट होगा। 0 2 कहाँ है, यहाँ पे इंसर्ट होगा। अब देखिए, अब फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी 3, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। जे की वैल्यू जब 3 हुई, यहाँ कंडीशन चेक करेगा 3 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स जब हुई तो तुरंत कहाँ चले जाएगा आई वाले लूप में। आई की वैल्यू शुरू में क्या थी 0, अब क्या हो जाएगी आई प्लस प्लस होके 1, आई प्लस प्लस होके 1 हो जाएगी। फिर नीचे आएगा इस लूप में, जब फिर नीचे आएगा इस लूप में दोबारा तो फिर जे की वैल्यू किससे इनिशियलाइज होगी 0 से। देखिए जितनी बार लूप में आई के बाद जब लूप में आएगा ना तो लूप फिर से स्टार्ट होगा, तो जे की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0, जे की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0, लेकिन आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1। तो अब जो पोजीशन बनेगी वो क्या बनेगी 1 और 0, 1 और 0। तो 1 और 0 कहाँ है, यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट होगा। अब फिर जे चलेगा, जे की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी इस बार 1, तो इस बार एलिमेंट कहाँ इंसर्ट होगा 1 1 पोजीशन पे। 1 1 पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से क्या हो जाएगी 2, तो फिर एलिमेंट इंसर्ट होगा किस पोजीशन पर 1 2 पोजीशन पे। 1 2 पोजीशन पे वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट होगी। फिर देखिए, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 पर लूप हो जाएगा फॉल्स। जब लूप फॉल्स होगा फिर आई पर जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 जब हुई तो फिर जब जे में आएगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जे की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस बार जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा 2 0, 2 और 0, तो 2 और 0 कहाँ है, इस पे इंसर्ट होगा। फिर आई जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 2 1, 2 1, तो ये फिर कहाँ इंसर्ट होगा 2 1 पर। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये वैल्यू हो जाएगी 2 2 2 2 पे इंसर्ट होगा। 2 2 पे इंसर्ट होने के बाद जे की वैल्यू 3 होगी, लूप फॉल्स। फिर आई में आएगा, आई की वैल्यू 3 होगी, ये भी फॉल्स, दोनों से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद फिर प्रिंट करेगा द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, और फिर हमने यहाँ क्या चलाया है फॉर लूप। आप एक बात आप ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, यही 2 लूप जो हमने यहाँ चलाया है, यही 3 काम फिर यहाँ किए हैं। फिर 2 लूप हम चलाएं, देखिए आई इक्वल 0, जे इक्वल 0, और जो प्रिंट स्कैनफ हम यहाँ किए थे वही काम हम यहाँ पर प्रिंटफ में ए ऑफ आई जे कर दे रहे हैं। फर्क बस इतना, हम यहाँ पर एक प्रिंटफ ऐड कर दिए हैं /n। किस लिए ऐड किए हैं, इसलिए ऐड किए हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए मैट्रिक्स में, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी जो ये 3 है आई का, ये रो के लिए है, ये 3 जो है वो कॉलम के लिए है, ये कॉलम के लिए है, ठीक। उसके अंदर फिर हमने जे इक्वल 0, जे लेस देन 3, परसेंटाइल 4D क्यों लिखा है, 4D इसलिए लिखते हैं ताकि स्पेस हो, ठीक। तो सबसे पहले हम इस प्रिंटफ को कमेंट कर देते हैं ताकि एग्जीक्यूट ना हो, आप देख लें कि क्यों हमने लिखा हुआ है प्रिंटफ, ठीक। प्रिंटफ हमने लिखा हुआ है, ये भी हटा देते हैं, ये ब्रैकेट, जैसे ये लूप है वैसे सेम इसे भी कर देते हैं। पूरा प्रोग्राम सिर्फ कॉपी पेस्ट आपको करना होता है, कुछ करना नहीं होता है प्रिंट ये मैट्रिक्स में। एक बार आप लिखना सीख जाएंगे तो इजी। 2 लूप यहाँ चलाइए, आई इक्वल 0 से रो तक, कॉलम तक, स्कैनफ किए, फिर मैसेज डाल दिए द एलिमेंट, यानी आपने जो एलिमेंट इनपुट किया वो ये है। फिर यही लूप कॉपी पेस्ट कर दिए, देखिए कॉपी पेस्ट है ना। फिर स्कैनफ यहाँ लिखे थे, यहाँ पर क्या लिख दिए हम प्रिंटफ लिख दिए और ए को प्रिंट करा दिए। अब देखिए आउटपुट कैसा आएगा, अभी देखते हैं। तो इंटर एलिमेंट ऑफ ए 3, 3 है, यानी 9 एलिमेंट इनपुट करना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 8 9, ये देखिए मैट्रिक्स क्या आ रहा है, द मैट्रिक्स ए इज
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डायरेक्ट ऐसे आ गया, पता चल रहा है मैट्रिक्स है। ये जो आउटपुट आना चाहिए तो मैट्रिक्स के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में तब आएगा जब आप इसके अंदर हर एक जितनी बार ये लूप चले, ठीक, जब आई ब्रेक हो, यानी एक बार ये जब जे ब्रेक होता है तो आपको लाइन क्या करनी पड़ेगी, ब्रेक, लाइन ब्रेक। अब देखिए हमने क्या लगा दिया, प्रिंटफ के अंदर ये करली ब्रेसेस लगाया और दूसरे लूप के अंदर ये लाइन लिखने के बाद, यानी एक बार जब जे खत्म हो, जे खत्म होने के बाद इस आई वाले लूप में आए तो लाइन को क्या कर दे, चेंज कर दे। अब देखिए आउटपुट कैसे आएगा, 1 2 3 4, हर एक लाइन का मतलब समझिए तब आपको कोड समझ में आएगा। अब देखिए अब आउटपुट कैसे आया, 1 2 3 लिखने के बाद 4 5 6 अगली लाइन में आया, 7 8 9 अगली लाइन में आया, लेकिन ये सब पास पास आ रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो पास पास हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर जो प्रिंटफ लिख रहे हैं ना, परसेंटाइल डी ना लिख के 4D लिख दें तो 4 स्पेस देगा। अब देखिए एकदम मैट्रिक्स फॉर्म में आउटपुट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए आया मैट्रिक्स फॉर्म में आउटपुट, सुंदर सा। तो आउटपुट भी एकदम सुंदर सा आना चाहिए, गॉर्जियस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रोग्राम आता है तो आप जरूर बनाएं और सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।